हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सप्रेस में, जिसमें हम 10 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10 फरवरी करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रमुख दरों पर निर्णय लेने के लिए किस बैंक ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक शुरू की है? आंसर देख लेते हैं। प्रमुख दरों पर निर्णय लेने के लिए आरबीआई ने शुरू की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के रेट सेटिंग पैनल ने बजट 2022-23 की पृष्ठभूमि, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और विकसित भू राजनीतिक स्थिति में अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए 8 फरवरी 2022 को अपना 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं। संसदीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का नेतृत्व कर रहे हैं। यह 10 फरवरी 2022 को नीति संकल्प की घोषणा करेगी। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और बाद में इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हो गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि सचिव का पद संभालने के लिए किसे नियुक्त किया गया? आंसर देख लेते हैं। कृषि सचिव का पद संभालेंगे मनोज आहूजा। इनको हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। मनोज आहूजा कृषि सचिव का पद संभालेंगे। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के एक निर्णय के अनुसार मनोज आहूजा कृषि सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। एसीसी ने वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में आरईसी के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के रूप में नियुक्त एस किशोर को एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के एक निर्णय के अनुसार एस किशोर को अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। एस किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और फ्रांसीसी संस्थान के बीच साझेदारी। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम ने फ्रांस में राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के तहत लोरेन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। यह किफायती और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऊर्जा रूपांतरण और माइक्रो सेंसर के लिए उपकरण विकसित करने के लिए एक शोध परियोजना के लिए काम करेगा। 5 साल की शोध परियोजना को फ्रांसीसी फर्म में 75,000 यूरो का फंड मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर एम गंगाधरण का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एम गंगाधरण का निधन। तो डॉक्टर एम गंगाधरण कौन थे? इतिहासकार थे। इतिहासकार, लेखक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता 89 वर्षीय एम गंगाधरण का 8 फरवरी 2022 को जिले के परप्पन नगरी में निधन हो गया। उन्होंने केंद्र साहित्य अकादमी और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते हैं। मालाबार विद्रोह से संबंधित उनके अध्ययन प्रसिद्ध हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID किस आयोग के सहयोग से भारत में काम करेगा? आंसर देखते हैं। USAID स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करेगा। नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन AIM, नीति आयोग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने 8 फरवरी 2022 को सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर SAMRIDH पहल के तहत एक नई साझेदारी की घोषणा की। इसका उद्देश्य
कमजोर आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है। अपन थोड़ी सी नीति आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी मिली है? आंसर देखते हैं। हरियाणा कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी 2022 को धार्मिक धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। यह उन धर्मांतरणों को प्रतिबंधित करता है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी के लिए प्रभावित करते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? आंसर देख लेते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। जम्मू और कश्मीर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB में एक बड़ी छलांग है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने 8 फरवरी 2022 को NSWS के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया। NSWS इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मंत्रालय संग्रहालय पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 15 से 16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ग्लोबल समिट संग्रहालय के विकास के क्षेत्र में अग्रणी दिग्गजों, डोमेन विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाएगा। 25 से अधिक संग्रहालय विज्ञानी और संग्रहालय पेशेवर संग्रहालयों के लिए नई प्राथमिकताओं और कार्यप्रणालियों में संलग्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 का पता लगाने के लिए नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है? आंसर देख लेते हैं। SARS-CoV-2 का पता लगाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने किया नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR भारत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने के लिए एक नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है। इस प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग नए इन्फ्लुएंजा, HCV, जीका, इबोला, बैक्टीरिया और अन्य उत्परिवर्तित विकसित रोगजनकों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। यह काम हाल ही में ACS सेंसर्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। एक क्वेश्चन हमारा आपको क्विज के लिए है, जो हमने कल पढ़ा था, जिसका आपको आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।